गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास। सबसे पहले आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स या इसी को कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स या बहुपद क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स या बहुपद। बहु मतलब बहुत, अधिक, कई। बहु मतलब कई, अब पद मतलब पद। तो ऐसा जिसमें कई पद हों या भाग हों, ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई भाग हों उसको कहते हैं बहुपद। उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब टर्म। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म हों उनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा वेरिएबल। पहला टॉपिक है वेरिएबल। क्या होते हैं वेरिएबल ये जानेंगे। तो वेरिएबल वेरी से बना हुआ है। वेरी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए या वेरी कर जाए उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। तो विच वैल्यू वेरीज एट डिफरेंट प्लेस कॉल्ड वेरिएबल। इसका मतलब है सीधा इसका मतलब है कि जिसका मान बदल जाए, अलग अलग जगहों पर जिसका मान अलग अलग हो उसको कहते हैं वेरिएबल। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका प्लैनेट्स, मून यानी ग्रह, चंद्रमा अपनी स्थिति को लगातार बदलता रहता है, इसलिए उसको कहते हैं, वो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो विच वैल्यू वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस कॉल्ड वेरिएबल। जिस वस्तु संख्या का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो वेरिएबल या चर कहलाता है। वेरिएबल या चर कहलाता है। एग्जाम्पल मून, चंद्रमा। इसका अगर हम क्वेश्चन में लेंगे एग्जाम्पल, तो जैसे एक क्वेश्चन है कोई जहां x की वैल्यू 4 गिवन है, x की वैल्यू 4 एट x इक्वल टू 4 फाइंड
y इक्वल टू 2x, फाइंड y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8 आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमको x इक्वल टू 1 दिया होगा, तो y की वैल्यू अगर हम y, यही इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2x, तो रखेंगे 2 × 1 इक्वल टू 2। तो यानी डिफरेंट प्लेसेस, x का मान इस जगह पे 4 है, x का मान इस जगह पे 1 है, तो डिफरेंट प्लेसेस जिस वस्तु या संख्या का मान अलग अलग स्थान पर, ये स्थान एक अलग है, ये दूसरा स्थान है, इन दोनों स्थानों पर x की वैल्यू अलग अलग है, तो इसको कहेंगे हम ये वेरिएबल। ठीक है, तो विच वैल्यू वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस कॉल्ड वेरिएबल। विच वैल्यू वेरीज यानी जिसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो, उसको वेरिएबल कहते हैं। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। विच वैल्यू डज नॉट चेंज एट डिफरेंट प्लेसेस कॉल्ड कांस्टेंट, यानी जिस भी वस्तु संख्या का मान अलग अलग स्थान पर नहीं बदलता है, अचर कहलाते हैं या कांस्टेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन। सन पूरे हमारे सोलर सिस्टम में एक ही जगह पे फिक्स होता है, बाकी प्लेनेट उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमा करते हैं, उसका चक्कर लगाया करते हैं। तो सन स्थिर है, इसलिए सन को हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्लेस से देखें, प्लेस से अगर चेंज कर दें, डिफरेंट प्लेस कर दें, यहां से देखें, यहां से देखें, कहीं से भी देखते हैं, तो ये हमेशा एक ही जगह पे है कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल नंबर्स। नंबर जैसे 10 रुपीज का नोट है हमारे पास, अगर 10 रुपए का नोट है, तो उसको हम कहीं भी किसी भी दुकान पे ले जाएंगे, तो हमको दुकानदार हमेशा 10 रुपए का ही सामान देगा, ना कि 9 रुपए का या ना कि 11 रुपए का। दूसरी दुकान पे ले जाएंगे तो भी वो 10 रुपया ही वैल्यू करेगा उसकी, कहीं भी किसी भी दुकान पे ले जाएं तो उसकी वैल्यू 10 रुपए ही होगी। ठीक है, तो विच वैल्यू डज नॉट चेंज एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी जिसका मान अलग अलग स्थानों पर भी नहीं बदलता है, उसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। हमने जान लिया वेरिएबल क्या होते हैं, हमने जान लिया कांस्टेंट क्या होते हैं, अब हम जानेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the help of operator plus minus into plus minus into और division. Combination of variable and constant with the help of operator plus minus into and division, इसी को कहें तो कहेंगे कि हम चर अचर का, चर और अचर, चर अचर का सम्मिलित रूप
रूप प्लस माइनस इंटू और की सहायता से। चर और अक्षर का सम्मिलित रूप प्लस माइनस इंटू और डिवीजन की सहायता से क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे लेंगे, एक हमारा वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट है 2। अब इन दोनों के बीच में हम इंटू का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारा हुआ 2x। तो 2x क्या हो गया? हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही x प्लस 4 ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक है। 2x प्लस 5 ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। 6x प्लस 7 ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। वेरिएबल और कांस्टेंट में हमने ये बताना छोड़ दिया कि वेरिएबल जितने स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं सभी वेरिएबल होते हैं, A to Z, और जितने कैपिटल लेटर के अल्फाबेट्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजक के प्रकार। अब यहां पे हम देखेंगे व्यंजक के कई प्रकार हैं। पहला आता है मोनोमियल्स। दूसरा आता है बाइनोमियल। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। चौथा आता है हमारा क्वाड्रिल। पहले तीन जानते हैं। तो सबसे पहला है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स को कहते हैं एक पदीय। एक पदीय व्यंजक। द्विपदीय। इसको कहते हैं त्रिपदीय। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोनोमियल्स क्या होते हैं। यानी एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें केवल एक पद हो उसको कहते हैं एक पदीय व्यंजक। जिसमें केवल एक पद हो उसको कहते हैं एक पदीय व्यंजक। ठीक है। एक पदीय व्यंजक। ठीक। मोनोमियल्स, मोनो का मतलब ही होता है वन। मोनो कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है वन। अब आता है बाइनोमियल्स। तो बाई का मतलब होता है दो। बाइनोमियल्स, बाई का मतलब होता है दो। तो यानी द्विपदी यानी दो पद वाला व्यंजक जो होगा उसको कहेंगे बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल्स है। ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदी। त्रिपदी
त्रिपदी का मतलब है तीन। ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हैव थ्री टर्म कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक बहुपद या पॉलिनोमियल्स। तो अभी हमने देखा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, उसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विच हैव टू और मोर देन टू टर्म्स कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होंगे उसको हम कहेंगे बहुपद है। तो विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हैव टू और more than two term called that expression called polynomials। Which type of expression have two or more than two terms, that expression called polynomials। इसका मतलब है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो, पद हो, बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। टर्म क्या होते हैं? टर्म होते हैं जो भी एक्सप्रेशन के भाग होंगे, पार्ट होंगे, जैसे 2x² + 3x + 4। इसमें टर्म क्या है? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो 3 टर्म का एक्सप्रेशन है। तो जितने उसके भाग होते हैं उसी को कहते हैं टर्म। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 2x² + 2x + 1। अब देखिए इसमें दो या दो से अधिक टर्म है, पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स या बहुपद, बहुत से पद, दो से अधिक पद। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? जब हम बहुपद के बारे में जान लिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लिए, तो अब हम जानेंगे बहुपद की घात क्या होती है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे 2x² + 4x + 1 है, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? x की मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यही हो जाएगी बहुपद की घात। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इक्वल टू 2, बहुपद की घात 2। अब पॉलिनोमियल्स में ही बताया जाता है कि अब हमारा ये जो टर्म है, एक एक टर्म है, इनका कोफिशिएंट क्या है। तो टर्म के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी, टर्म में वेरिएबल के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट हो जाता है। अब इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड ऑर्डर भी बताया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद को लिखने का एक व्यवस्थित क्रम क्या है। तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए, सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, a पावर, सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात लिखते हैं। जैसे इसको, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 2⁵ + 3x⁴ + 3x + 2x + 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे। तो 3x⁴ + 2x⁵ + 3x² + 2x + 1, ये हमारा लिखने का व्यवस्थित क्रम है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, कि सबसे पहले छोटी पावर 1, फिर 2x, फिर 3x² + 2x⁵ + 3x⁴, ये दोनों तरीका है इसको लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। और कोफिशिएंट क्या होगा? इसका गुणांक क्या होगा? जो भी वेरिएबल के पहले का नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, उस टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा। एग्जांपल, जैसे हम x⁴ का कोफिशिएंट बोले तो 3, x⁴ का कोफिशिएंट बोले तो 3, x⁵ का कोफिशिएंट बोले तो 2 है। ऐसे ही हमारा ये कोफिशिएंट हो गया, बहुपद की घात हो गई। अब देखते हैं आगे। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।